फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चर घातांकी फलन। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का एक फलन होता है। फलन क्या होता है? पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि फलन क्या होता है। ठीक है, फलन क्या होता है? फलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, फंक्शन बोलते हैं। फलन क्या होता है? ठीक है, फलन को जानने के पहले हम आपको ले चलते हैं थोड़ा डेप्थ में। पहले समुच्चय बताते हैं। ठीक है, समुच्चय को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसके बाद रिलेशन, संबंध को। ठीक है, फलन को समझने से पहले हमें समुच्चय को डिटेल में लेना पड़ेगा, फिर संबंध को। ठीक है, समुच्चय क्या होता है? किन्हीं संख्याओं का, कुछ संख्याओं का एक बंधा हुआ पैक आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक बंधा हुआ पैक जो होता है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 5, कुछ संख्याओं का एक बंधा हुआ पैक, ठीक है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अगर किन्हीं दो समुच्चयों, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे एक समुच्चय है ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे एक समुच्चय ये हो गया, एक समुच्चय ये हो गया। ठीक है, अगर इन दोनों के मध्य, इन दोनों की संख्याओं के मध्य अगर कोई भी रिलेशन है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? इन दोनों के मध्य संबंध कहलाएगा। आप समझ गए? ठीक है, अगर इन दोनों के मध्य कोई भी, अगर इनकी जो संख्याएं हैं, इस समुच्चय की जो संख्याएं हैं तथा इस समुच्चय की जो संख्याएं हैं, ठीक है, अगर इन दोनों के मध्य कोई भी अंतर परिवर्तन होगा, यह कहलाएगा। और यही रिलेशन अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो क्या होगा? ये फलन कहलाएगा। ठीक, तो ये फलन समझ गए? आई थिंक तब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं चर घातांकी फलन क्या होता है। इसमें फलन कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? वर्ग फलन होता है। ठीक है, ये भी फलन होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी फलन होता है। ठीक है, क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे ए होगा। ये सारे फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी दिया है, ठीक है, ये आपका फंक्शन कहलाता है। ठीक है, फलन कहलाता है। अब इसी तरह का एक फंक्शन होता है चर घातांकी फलन। ठीक है, चर घातांकी फलन, अब हम डिटेल में इसे समझना प्रारंभ करते हैं। तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। इसके यहाँ पे चर हो, ठीक है, किसी भी नीचे वाला जो नंबर है ये वास्तविक रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, उसकी घात अगर चर है, ठीक है, तो क्या कहलाता है? चर घातांकी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन सीधी सी है। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे अगर किसी भी वास्तविक संख्या की घात कोई भी चर है तो वो क्या कहलाता है? चर घातांकी फलन कहलाता है। बस शर्त क्या है यहाँ पे, जो ये नंबर हो, ठीक है, जैसे ये नंबर, यहाँ पे इसको फॉर्म में लिख देते हैं b की पावर x, जहाँ पे ये क्या है, जहाँ पे b इक्वल टू क्या है? कोई रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये b जो होना चाहिए वो एक रियल नंबर या वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या क्या मतलब होता है, एक्सप्लेन में ये भी समझ लेते हैं। तो ये क्या होती है? अगर किसी भी अगर कोई वस्तु दी गई है, अगर उनको गिनना है तो जिन नंबर्स के द्वारा हम उन्हें गिनते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रियल नंबर। ओके ना, तो क्या होता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो ये b होगा, ठीक है, ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, शर्त क्या है? जो b होना चाहिए वो 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। इसका रीजन आगे हम समझेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? b जो होना चाहिए वो 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसा रियल नंबर जिसकी घात कोई चर है, चर मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है, चर मतलब एक्स वाई जेड, जिसकी घात एक्स वाई जेड है, तो वह फलन क्या कहलाएगा? तो वह
फलन क्या कहलाएगा, चरघातांकी फलन कहलाता है। इसकी शर्त क्या है, जो ये b है, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर b है यहाँ पे, ठीक है, तो b की पावर b की पावर x तो होगा, चर होगा, ठीक है, लेकिन b का वैल्यू जो होना चाहिए वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है, चरघातांकी फलन की कुछ विशेषताएं होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये चरघातांकी फलन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। क्या होता है, एक तो होता है कॉमन, ठीक है, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, फंक्शन या साधारण बोलते हैं इसको, साधारण, ठीक है, हिंदी में साधारण चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन, ठीक है, फलन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला क्या होता है, ये होता है नेचुरल, क्या होता है ये, नेचुरल चरघातांकी, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या प्राकृतिक चरघातांकी, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, अगर जैसे बोले थे, यहाँ पे बोले थे कि जो आधार होना चाहिए वो एक रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर बराबर 10 होना चाहिए, ठीक है, कॉमन में, ठीक है, लेकिन नेचुरल में जब होगा तब क्या होगा, यहीं पे b इक्वल टू ई हो जाएगा, और e का वैल्यू क्या होता है 2.718, ठीक है, e का वैल्यू क्या होता है 2.718, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, ये 2 टाइप्स हो गया क्लियर, ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं हम कि इसे ग्राफ के माध्यम से कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, देखते हैं ग्राफ के माध्यम से ये कैसे एक्सप्लेन होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, चरघातांकी फलन की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता तो क्या होती है, पहली विशेषता यही होती है कि इसमें क्या होगा, ये जो b इक्वल टू होगा हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगा, ना कि इक्वल देन होगा, ठीक है, क्या होगा b हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। जैसे हम चलिए ग्राफ से आपको समझाते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होता है, b की पावर x होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बोलते हैं b इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, b इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, b इक्वल टू b इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम b का वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो x का मतलब ही क्या रह जाएगा, फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, क्या हो गया। अब x के किसी भी वैल्यू के लिए, अब यहाँ पे अगर ग्राफ बनाए हम, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -5, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर यहाँ पे हम ग्राफ बनाए, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम x पे 1 लेते हैं, ठीक है, तो y पे क्या होगा, हमेशा 1 रहेगा। मतलब अगर हम x पे 1 लेते हैं, ठीक है, x डायरेक्शन पे 1 लेते हैं तो y पे हमेशा 1 रहेगा, मतलब ये लगभग इसी के समांतर निकल जाएगी रेखा, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे 1 से ज़्यादा होना चाहिए b का वैल्यू, ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 होता है, अगर हम x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर x का वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा, मतलब फंक्शन तो यहीं से गुजरेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इस टाइम क्या होगा, जब 0 लिए थे तब यहाँ पे 1 से गुजर रहा था, लेकिन अब ये फंक्शन कहाँ से गुजरेगा, ये ग्राफ कहाँ से गुजरेगा, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे है 1, ठीक है, यहाँ पे है 1, अब यहाँ से ग्राफ गुजरेगा इस तरह है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने 2 लिया, ठीक है, यहाँ पे अगर x का वैल्यू 2 लिया तो यहाँ पे ये
4 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये थोड़ा सा ढीला हो गया है, यहाँ पे 4 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चरघातांकी फलन, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी में होता है कि इसका प्रांत, ठीक है। अब ये ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे जब संबंध और फलन पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये डिटेल ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।